अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 51। मालूम नहीं वो उस वक्त किचन में खड़ा क्या कर रहा था। उसने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया था निम्रा की बात का, और निम्रा को यही बात परेशान कर रही थी कि आखिर वो चुप क्यों था, जबकि वो एक बहुत बड़ी हरकत पकड़ चुका था। उसने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करते किचन में कदम रखा। सब अपने अपने कमरों में थे और वो शायद कोई चीज़ बना रहा था, और अंदर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कॉफ़ी बना रहा है, जबकि लबों में सिगरेट दबाई हुई थी। निम्रा उसके अंदाज देख कर ही दिल थाम जाती थी। वो गुनगुना रहा था, लबों में सिगरेट थी, चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट थी। स्याह कुर्ते के सारे बटन खुले उसका चौड़ा सीना दिखा रहे थे, जबकि बिखरे बाल और मसरूफ़ अंदाज। वो एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर गई। आइस को जैसे ही महसूस हुआ कोई और भी है किचन में, उसने मुड़कर देखा। निम्रा को देखकर वो आंखें घुमा गया और निम्रा हल्का सा मुस्कुराई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, निम्रा ने कहा। तो आइस ने चम्मच साइड पर रखकर कप उठाया और दूसरे हाथ से सिगरेट लबों से निकाला और उसे देखने लगा। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा और फिर उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन निम्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ तुम गुस्सा ना करो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी, उसने कहा और उसे किसी ख्वाब की तरह देखने लगी। आइस ने अपना हाथ फौरन छुड़ाया। तुम्हारी गलती का जवाब वक्त देगा साद। अचानक उसने साद को पुकारा, जो किचन के पास से गुजर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर पलटा। निम्रा सटपटा गई और जल्दी से किसी काम में लग गई। आइस हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ बोलो। साद ने निम्रा को एक नज़र देखा। थैंक गॉड यार, तुम कॉफ़ी बना रही हो, मुझे बहुत तलब थी, वो बोला तो निम्रा फीका सा हंसती। वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। निम्रा के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। वो आइस को दंग नज़रों से देखने लगी। हाँ बोलो। आइस ने एक निगाह उस पर उठाई। निम्रा की आंखों में मिन्नत थी। यार वो तुम्हारा चार्जर भी ख़राब है, वर्क ही नहीं करता, उसने बात बदल दी। साद ने उसे सर थाम कर देखा। ये कोई बात है बताने वाली, जितना सस्पेंस तुम फैला रहे थे, वो बोला, जबकि आइस शानिया झुका गया और हल्का सा मुस्कुराकर वहां से बाहर निकल गया और साथ किचन में आ गया। निम्रा ने मुड़कर देखा। वो दरवाजे में ही खड़ा था, जताती नजरें थी, जैसे कह रहा हो कि वो चंद लम्हों में उसकी जान निकाल सकता है तो वो अपनी औकात में रहे तो बेहतर है। निम्रा चेहरा फौरन मोड़ गई और आइस ऊपर कमरे में चला गया। और निम्रा उसे समझ नहीं रही थी, लेकिन उससे डील करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था जिस टाइप का है वो यकीनी तौर पर उसकी तरफ माइल होगा, लेकिन उसे उसके पेशे के हिसाब से वो बिल्कुल गलत जज कर रही थी। अशर रूम में आया तो कमरे की बंद लाइट्स देखकर वो लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच की जानी बढ़ा, और जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की वैसे ही कमरे में बैलून देखकर वो थोड़ा चौंक उठा। वाइट और ब्लू बलून्स। अचानक उसका दिल धड़का और फिर उसने बेड के साथ खड़ी अपनी बीवी को देखा, जो वैसे ही आज क़यामत ढा रही थी। उसने हाथ में एक कार्ड पकड़ा हुआ था जिस पर हे डैड लिखा हुआ था। अशर बेसाख्ता हंस दिया, दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ा। रियली? उसे यकीन न आया। जाना भीगी नज़रों से सर हिला गई। अशर ने उसके हाथ से कार्ड लिया और फिर से हंस दिया। जाना को उसकी खुशी देखकर बेसाख्ता रोना आने लगा। उसके गालों पर आंसू गिरे तो अशर ने उसकी जानिब देखा और उसकी पेशानी चूम ली। थैंक यू सो मच, वो बोला, जबकि उसने उसके सीने पर हाथ रख लिए। अब रोने वाली क्या बात है इसमें, वो बोला, जबकि जाना को जैसे माजी याद आ गया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी किसी की वजह से, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरे अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है और मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वो आइस किस्सों से बाहों में भरता हुआ बोला। अशर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जाना उसके गले में बाजू डाल गई। यानी मोहब्बत अरूज पर है, वो पुरमज़ा अंदाज में बोला, जबकि जाना मध्यम सा मुस्कुरा दी। मुझे आपसे, आपकी औलाद से बहुत मोहब्बत है। मैं इस बच्चे की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करूँगी। वो उसकी बियर्ड्स पर अपना हाथ फेरती हुई बोली, जबकि अशर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। और मैं तुम्हारी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूँगा, और मेरे दिल में शायद पहले रोज़ से तुम्हारे लिए मोहब्बत थी, लेकिन वो महज अना के रूप में कैद थी। अना आड़े आ रही थी, लेकिन अब कोई अना नहीं है। मैं तुमसे खुलकर मोहब्बत करूँगा। और यार, एक रिक्वेस्ट है, वो बोला। जाना ने उसके सिम देखा सवालिया निगाहों से। आई वांट द गर्ल लाइक यू, वो उसके गाल पर प्यार कर गया। नो आई वांट आहल, वो मुंह बसोर कर बोली। अशर ने बेजार होकर उसे देखा। उल्लू जैसी शक्ल का, आलू जैसी शक्ल का बच्चा पसंद है तुम्हें, पूरे घर में जिससे तुम्हारे अलावा कोई मुंह नहीं लगाता। अशर सर झटक गया। आप लोगों के पास तो आंखें ही नहीं है, आप लोग तो जलते हैं आहल से, वो उसे धकेलती हुई बेड पर बैठ गई।
हाँ भाई, आहल नवाब तो बड़ी कोई तोप चीज़ है ना, जो हम जलेंगे उससे। वो उसके सामने बैठ गया। जाना मुस्कुरा दी। उसके घुटनों पर अपना शूज़ रख दिया, जिसकी स्ट्रिप अशर खोलने लगा। जाना ने बेसाख्ता ये हरकत की थी, जबकि वो जानती थी वो कितनी ज़्यादा अना का मारा हुआ इंसान था। ज़रा भी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकने नहीं देता था। जबकि वो सभी अशर ने उसके पाँव में से शूज़ निकाला। गोरे पाँव पर सुर्ख निशान से बने हुए थे, और वो इन निशानों पर हाथ फेरता दूसरे पाँव से भी शूज़ उतार चुका था, और उसने शूज़ साइड में रखा और खड़ा हो गया। अब तुम अपना कोई काम नहीं करोगी। तुम्हें पानी चाहिए या तुम्हें अपना सर भी खुजाना है तो मुझसे कहोगी। वो बोला तो जाना खिलखिला गई। अशर, मेरे पास हाथ पाँव हैं, हाँ, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना ना जान। अशर, पूरे 9 महीने बाद तुम 1 महीने के लिए अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह। अशर, हैदर का वादा है, दूसरे महीने तुम दोबारा प्रेग्नेंट होगी। वो बोला और उसके जेवर उतारे। क्या? जाना हैरान रह गई। हाँ ना, और फिर 9 महीने मैं तुम्हारी खिदमत करूँगा, और इसी तरह हम 20-30 बच्चों के माँ बाप बनेंगे। अशर, आप मुझे मारना चाहते हैं तो वैसे ही कह दें। उसके रूहानी लहजे में कहने पर अशर का कहका उभरा। ये तो मुझसे मोहब्बत से पहले सोचना चाहिए था। यार, तुम मोटी मोटी सी जब दीवारें पकड़ कर चलती हो ना, मेरा बस नहीं चलता, मैं तुम्हें खा जाऊं। उसने झुककर उसके गालों पर प्यार किया। मैं वैसे ही मोटी हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, किसी मकसद के तहत मोटी हो तो मज़ा आए। उसने उसके बाल उठाए और गले से नेकलेस निकाला। बहुत ही खौफनाक प्लानिंग्स हैं आपकी, वो बोली, और रिंग्स उतारने लगी। अशर ने उसे हाथ पर थप्पड़ दे मारा और उसके पहलू में बैठकर रिंग्स उतारने लगा। फिर उसने ड्रेसिंग पर से लोशन उठाया और उसके पाँव पर लगाया। जाना कुछ पुरसुकून सी हो गई। चले, अब खिदमत कर ही रहे हैं तो पाँव पर भी लगा दे, वो बोली, जबकि अशर ने उसकी सिम देखा। जाना हंसी दबाने लगी। जो हुक्म। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। वो जल्दी से पाँव समेट गई। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने हाथ में पूरे लोशन की बोतल उलट दी और जाना का मुंह खुल गया। इतना सारा लोशन वेस्ट कर दिया था, और उसने उसके पाँव को जैसे ही पकड़ा, जाना बेसाख्ता नीचे वाला लब दबा गई। अशर रुक गया। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो गई। अब तुम ऐसी हरकतें करके मुझे वक्त से पहले उकसा रही हो, वो उसे गहरी निगाहों से देखता बोला। जाना ने सांस हलक में उतारा। वो आप ना करें ना फिर। अशर ने दोबारा उसके पाँव पकड़े, और लोशन ज्यादा होने के सबब उसके पाँव फिसलते जा रहे थे। जाना बेबस सी हो गई। वो पीछे लेटती चली गई, और अशर को उसकी हरकतें दीवाना करने लगी थी। बस इतना काफ़ी था कि वो बहक रही थी, और उसके साथ साथ अशर भी बहकने लगा था। उसके हाथ पाँव से ऊपर चढ़े जाना ने बेडशीट सख्ती से थाम ली, जबकि वो खुद भी उस पर झुका और झटके से साड़ी का पल्लू खींचकर उससे जुदा किया। अशर, वो मुस्कुरा दिया। मालूम नहीं कितनी बार वो उसका नाम पुकारती थी। अशर मुस्कुरा दिया। उसने लोशन का ढक्कन अपने मुंह से खोला। जाना अपनी आंखों पर हाथ रख गई। वो मुस्कुरा दिया। अशर ने तो ठान ली थी आज सारा खत्म करने की। उसने सारा उसकी गर्दन से जहां तक दिल किया वहां उंडेल ली गया, और उसके हाथ जाना को परेशान कर गए। वो जहाँ बजा हरकत कर रहे थे, और अचानक अशर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे उलट दिया। उसकी जिप अशर का अगला शिकार थी। उन नाजुक लम्हों में जहाँ दोनों ही खुमार में बहके हुए थे, अचानक बजने वाले जाना के फोन ने अशर के हाथ थमा दिए। जाना की सुर्ख निगाहें और होश में आने की कोशिश। अशर उसके लबों पर झुक गया, उसकी सांसों को बड़े जोश में अपनी सांसों में घोलने लगा, और जाना मुसलसल बजते मोबाइल पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करने लगी। अशर, मेरा मोबाइल बज रहा है, वो बोली। सो वट, ये मेरा वक्त है, इसमें खलल मत डालो। और तुम्हारे मोबाइल पर किसका फ़ोन होगा? तुम्हारे माँ बाप का ही होगा। मेरे मामा बाबा हैं, आपके भी हैं। आपको तो बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं है, वो खफगी से कहती उठ गई, और अपना पल्लू अपने आगे डालकर उसने मोबाइल की सिम देखा। अशा ने वो पल्लू खींचकर फिर से हटा दिया। जाना ने मोबाइल पर आपी का नंबर देखा तो कुछ सटपटा गई। अशर की तवज्जो मोबाइल से ज़्यादा जाना में थी। वो उसकी गर्दन पर फिर से झुका, और जाना के मोबाइल ने कसम खा ली कि वो आज रुकेगा नहीं। मोबाइल बजता रहा, और जाना ने सेल फोन कान से लगा लिया। थैंक गॉड जाना, तुमने कॉल उठा ली। आप ही थी, रोते हुए बोली। उसने अशर को ज़रा दूर करना चाहा। जल्दी बंद करो, वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए बोला, जबकि ये आवाज़ आप ही तक भी गई थी। वो सुर्ख हो गई। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जाना, मैं बेघर हूँ, कासिम ने मुझे तलाक दे दी है, वो बोली और रोने लगी। अशर बहक रहा था। वो गर्दन से नीचे उतर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से जिप खोल दी। आपी, उसने पुकारा। अशर थम गया, सर उठाकर उसे देखने लगा। जाना कुछ शर्मिंदा हो गई। आप रोए नहीं, आप कहाँ हैं? वो बोली। मैं तुम्हारे घर के बाहर, वो बोली तो जाना ने अशर को देखा, जो सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। उसने मोबाइल छीना
और दूर सोफे पर उछाल दिया। अशर, श्श, उसने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम मुझे कहो अशर, इस कुत्ते की मदद करे मैं करूँगा, ये पूछे बिना कि ये कुत्ता कौन है तुम्हारा जिसकी मदद करूं मैं। लेकिन मुझे ये मत कहना कि मैं तुम्हारी आपी के मुतल्लिक तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी सुनूं। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी खुशी में खलल मत डालो, उसने कहा और उसका बाजू पकड़कर उसे लेटाने लगा। लेकिन वो बाहर है घर के, वो बोली। जाना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो बाहर बैठी भी रहे तब भी इस घर में नहीं आएगी। अशर प्लीज़, वो मुनमुनाई। अशर ने दांत भींच लिए। प्लीज़, वो बेसहारा हैं, कासिम भाई ने उन्हें तलाक दे दी, वो कहाँ जाएंगी। वो बोली तो अशर ने मुठ्ठियाँ भींच ली। प्लीज़, मैं सच में उन्हें आपके सामने आने नहीं दूंगी, बस 5 मिनट अनैक्सी में उन्हें रहने दें। मैं कल सुबह ही उन्हें किसी और जगह जाने का कह दूंगी। और सच्ची आप कहेंगे ना, सारी रात बल्कि दिन भी आपके साथ जागती रहूं, मैं कुछ नहीं कहूँ। शट योर माउथ, बकवास बंद करो। तुम्हारी बहन की वजह से मुझे तुम्हारे वजूद से एक्स्ट्रा नरमी नहीं चाहिए। यह मेरी मोहब्बत है जो तुम पर बरसती है। उठो और उसे अनैक्सी में पहुंचा दो, लेकिन ना वो मुझे नजर आए और ना ही घर में आए। डैड जान से मार देंगे उसे, और इससे पहले मैं सिर्फ 10 मिनट रहूं तुम्हारे पास। फौरन वापस आओ। वो लेट गया। जाना जल्दी से उठी और उसकी तरफ अपनी पीठ मोड़ी। अशर ने कस कर उसकी जिप बंद की। वो जल्दी से उठी। हालांकि उसकी गर्दन से नीचे उसकी मोहब्बत के निशान दर्ज थे, लेकिन अशर ने जानबूझकर उससे लिबास बदलने का नहीं कहा था। जाना जल्दी से नीचे दौड़ी। सारे घर में सन्नाटा था। वो बाहर आई और खुद ही गेट खोला। अंधेरे की वजह से गार्ड्स को वो कुछ खास नजर नहीं आई थी। उसने आपी को अंदर बुला लिया। वो उसके गले लग गई और जाना चाहती थी वो 10 मिनट में ही वापस चली जाए। वो आपी को अंदर ले आई। महम घर के अंदर आने लगी कि जाना ने उसे अनैक्सी में आने का कहा और महम के माथे पर बल पड़ गया। उसने अनैक्सी खोली जिसकी चाबियां वो किचन में सिले चुकी थी, और उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की, महम जाना की सिम देखकर हैरान रह गई। इतनी महंगी साड़ी और उस पर अशर की मोहब्बत के निशानात। वो शायद उजलत में थी, तभी खुद ध्यान नहीं दे रही थी। आप आराम करें, उसने मसरूफ से अंदाज में कहा, और तुम मेरे पास नहीं रुकोगी। महम ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं रोज़ अशर के पास ही तो होती हो, आज अपनी आपी को भी सुन लो। जाना, कासिम बहुत घटिया निकला, बहुत घटिया। वो उसके गले फिर से लग गई। उसमें से उठने वाली मर्दाना खुशबू महम ने बड़ी गहराई तक सूंघी थी और ज़बरदस्ती उसे अपने पास बिठा लिया और रो रो कर सब बताया कि कासिम कैसे उसे गलत कामों पर उकसा रहा था, और उसके बाद उसने जब नहीं किया तो उसने उसे तलाक दे दी और वो बेसहारा होकर यहाँ आ गई। वक्त गुजरता गया और दिन निकल गया। जाना उठ गई। आप अब आराम करें, अब आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं ऐश्वर्य से कहूँगी वो आपको कोई छोटा मोटा फ्लैट ले दे, वो बोली और प्यार से अपनी बहन की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गुस्सा सा भर गया। क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो पूछने लगी। आप यहाँ कैसे रहेंगी, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा सबको, वो बोली। बहन हूँ मैं तुम्हारी, और मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, उसने कहा तो जाना ने एक सांस खींचा। अच्छा आप आराम करें, जब रेस्ट करके ठीक होंगी तब सोचेंगे क्या करना है। वो उसका गाल थपथपाकर बाहर निकल गई और महम ने उसको घूर कर देखा। ये सब उसका था जिस पर वो अयाशी कर रही थी। उसे खुद पर भी गुस्सा आया। 2 टके के कासिम के लिए वो अशर हैदर को छोड़कर भागी थी। वो जैसे बल खा गई और जाना की किस्मत पर रश्क महसूस हुआ। दूसरी तरफ जाना जल्दी जल्दी ऊपर आई और दरवाज़ा खोला। वो वैसे ही बेड पर लेटे सो गया था। आधा बेड क्रॉन से टेक लगाया और मोबाइल भी उसके सीने पर पड़ा था, यानी वो उसका इंतजार कर रहा था। वो शर्मिंदा सी रह गई। दरवाज़ा लॉक किया और वो उसके पहलू में लेट गई। अशर ने नींद में डूबी आंखों से उसे देखा और करवट मोड़ ली। जाना को रोना आने लगा जबकि वो करवट लेकर सो गया था। वो उसकी नींद को तंग किए बिना उठकर चेंज करने चली गई, जबकि अशर की नाराज़गी महसूस कर सकती थी। झटके से उसकी आंख खुली तो दिन निकल चुका था और उसने अपना हुलिया देखा तो बुरी तरह शर्मिंदा रह गई और आइस की जानिब देखा जो उल्टा लेटा हुआ था और गहरी नींद में था। रात का एक एक मंजर उसके दिमाग में घूमा तो उसे बुरी तरह शर्म महसूस हुई। वो बहुत बेबाक था अपने हर जज्बे में ये बताने में कि वो कितनी मोहब्बत करता और उसकी मोहब्बत के आगे वो अपनी मोहब्बत को बहुत मुख्तसर महसूस करती थी। वो कल रात जब कमरे में आया था तो वो सख्त खफा थी। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था और उसने उसे देखकर कॉफ़ी के कप का गहरा घूंट भरा। बात जो है उसमें वो बात नहीं यहाँ किसी में। वो गुनगुनाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। वो है मेरी, बस है मेरी, शोर है यहीं गली गली में। उसने अदा को खींचकर अपने नज़दीक किया जबकि अदा घूर कर उसे देखने लगी और सिगरेट का धुआं उसके मुंह से निकल रहा था। बिलाशुबा उसकी आवाज़ बेहद हसीन थी। वो अगर सारी रात गाता तो पूरी दुनिया उसे सारी रात साकित होकर सुन सकती थी। अदा को ऐसा लगता था, लेकिन फिलहाल वो नाराज़ थी। उसने उसे दूर धकेला और दोबारा ड्रेसिंग की सिमत आ गई। व्हाट? कमरे में
प्यार का क्या फ़ायदा जब बाहर आप अपनी बेपनाह दौलत में से एक नोट नहीं उछाल सके, और आपने हमें पूरे फंक्शन में नहीं देखा। वो सर झटक कर बोली, मेरी जान, आइस हैदर का पैसा ऐसे ही नहीं निकल सकता। ज़रा कुछ करो ताकि बंदा खुश होकर तुम पर पैसा लौटाए। वो उसके शाने पर अपनी थोड़ी रख गया। हम आपके लिए तैयार हुए थे। उसने जैसे अपनी तरफ से काम पूरा कर लिया था। वाह, बहुत बड़ी बात है ये। आइस ने उसके होंठों को पाउट की तरह करके मज़े से प्यार किया और दूर हुआ। ये आप नशइयों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो अपने होंठ पर हल्का हल्का खून महसूस करके चिढ़कर बोली, आज मैंने थोड़ी सी पी ली है। वो आंख दबाता झूमने लगा, जबकि अदा का मुंह खुल गया। वो जानबूझकर उसे जिज कर रहा था। झूठे, वो बोली, तुम बड़ी सच्ची हो। वो सर झटक कर बोला, आज सब नाराज हैं। वो पाँव पटक गई। ओके फाइन, बी सीरियस। तुम चाहती हो मैं तुम पर अब पैसे लुटाऊं, राइट? उसने कहा तो अदा ने नफ़ी में सर हिलाया। अब क्या फ़ायदा? जाने जहान, फ़ायदा तो तन्हा कमरे में ही होता है। वो मज़े से बेड पर बैठ गया, तकिया अपने बाजू के नीचे फंसाया, सिगरेट को मुंह में जलाकर दबाया। बादशाह तैयार है रक्स देखने को। कुछ ऐसा दिखाओ कि मेरी जेब में एक पूरी कौड़ी ना बचे। वो मज़े से बोला था, जबकि अदा हैरानगी से इस बात पर एतबार ले आई कि वो वाकई पी कर आया। आइस ने 5-5 हज़ार की गठियाँ 10-12 निकाल कर अपने सामने रख ली। बताओ अब। उसने एक फेंकी। अब पागल हो गए? अदा सुर्ख पड़ गई। तुम्हारे इश्क में तो पहले दिन से हूँ, बस तुमने देर से समझा। वो बोला, जबकि अदा ने वो पैसे उठाकर उसके पास रख दिए। भूखे शोखे, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हम थक गए हैं, अब चेंज करेंगे, और ये पैसे अपने पास रखे। वो कहकर उठने लगी कि आइस ने उसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींचा। वो उसके सीने से आ लगी। आइस ने सिगरेट हटाई और धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा कि वो बुरी तरह खांस उठी। वो मुस्कुरा दिया, तुमने मेरा सारा रोमांस ख़राब करना है। तुमने कसम खाई हुई है जब वक्त पर नहीं उड़ाए तो अब क्या करें हम? वो उसे तंग करने लगी, जबकि आइस को गुस्सा चढ़ गया और अदा की कमर में बाजू डालकर उसने उसे घसीट लिया। अपनी सिमत ठीक है मिस अदा, जस्ट वेट एंड वॉच। वो चैलेंजिंग करता उसे देखता बोला, आई जस्ट वेट एंड वॉच। वो हंसती और दोबारा उठने लगी। आइस, हम थक गए ना, प्लीज़ अब हट जाइए, अब हम बहुत सारा सोएंगे। वो बोली। आइस ने सिगरेट का कश फिर भरा और उसके हाथ में दे दी सिगरेट। ऊपर करो बाजू। क्यों? ऊपर करो, वो झिड़क कर बोला। उसने दोनों बाजू ऊपर किया और आइस ने उसने दराज से अपनी छोटी सी रस्सी निकालकर उसके बाजू बेड ग्राउंड से बांध दिए। अदा हैरान हुई, ये रस्सी कहाँ से आई थी और वो अब क्या चाहता था? उसने 5-5 हज़ार के 3 नोट निकाले और वो नोट अदा के चेहरे पर फेरता वो गर्दन तक आया। अदा से आंखें भी उठाई नहीं जा रही थी और उसने वो नोट आगे बढ़ाए। वो कांप उठी और आइस ने हवा में उछाल दिए। बस, वो शरारती नज़रों से देखती बोली। आइस ने आंखें छोटी की और उसकी साड़ी का पल्लू उतारकर अपने हाथ पर लपेट लिया। यू वांट पनिशमेंट? क्यों? क्यों, हमने क्या किया है? मुझे तंग? वो उठ गया। आइस वो बेल जोर से लगती है। वो जानती थी वो क्या करेगा। आइस कान पर धरे बिना ही उठा और ड्रेसिंग रूम में से अपनी बेल्ट निकाल लाया। अदा सिमट सी गई। अब बहुत बदतमीज़ है। वो अपने हाथ छुड़ाने लगी। तुम मुझे जिज करोगी तो सज़ा मिलेगी। हमने कब किया है? आपने खुद ही नहीं खर्च किए। ठीक है, बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सज़ा आपको मिलनी चाहिए, वो बोली। आइस ने गुस्से से उसे देखा, उसके बाजू खोले और उसे घसीट कर अपने सामने खड़ा कर लिया। हमने कुछ भी नहीं किया। गुस्सा किए जा रहे हैं। हम तो सच कह रहे हैं। कंजूस हैं आप। वो मजाल है उसे चैन लेने दे रही हो। और आइस तप रहा था उसकी हरकत पर। उसने उसके बाजू पीछे बांधे और झटके से उसका पल्लू फिर से खींचा। अदा का दिल जैसे हलक में आ गया। आइस, हिरन शेर को गुस्सा दिलाकर अब मनमनाने की कोशिश न करे, वो बोला और बेल्ट उसकी कमर पर मारी। अदा एकदम नीचे बैठ गई। हाँ, ये सच था, उसकी सज़ा उसे महसूस नहीं होती थी। हालांकि उसे दर्द होता था, लेकिन वो अजीब एहसास में बहक जाती थी। आइस ने उस उंगली के इशारे से खड़े होने को कहा। वो होंठ निकाले रोने लगी, जबकि वो झुका और उसके बाल खींचता। उसका चेहरा ऊपर किए वो उसके लबों पर झुका। यू नो वट, यू आर अ गॉर्जियस लेडी। वो उसके गाल को छूने लगा। अदा की गहरी सांसें और आइस का असर कमरे पर इतना था कि वो उसके आगे हमेशा ही बेबस थी। आइस उसके होंठों से ही जान निकाल लेना चाहता था, जबकि अदा कांप रही थी। उसने उसे खड़ा किया और आईने के सामने ले आया। अदा अपने ही हक से शर्मा गई और आइस मुस्कुराया। उसने उन डोरियों को छुआ जो पूरे फंक्शन में डिस्टर्ब कर रही थी और उनमें से एक खींची तो अदा एकदम मुड़ गई। वो शर्मिंदा सी रह गई और आइस पागल सा होता उसकी गर्दन पर झुका। उसके शानों पर से वो डोरियां खींच कर उतार दी, जबकि अदा उसके उस जुनूनी अंदाज को खुद हवा दिए खड़ी थी। आइस ने उसे घुमाकर बेड पर फेंका। अदा ने आंखें बंद कर ली, मगर उसके हाथ अब दर्द कर रहे थे। आइस,
वो अपने हाथों की तरफ इशारा करने लगी। आयस ने उसके हाथ खोले और अदा ने उसके गर्दन में हायल कर लिए। वो हिजाब की हदूद पार करता, हर हद एक जुनूनी अंदाज में पार करता गुजर रहा था। अदा उसकी मोहब्बत के आगे सर पटकती रह गई और आयस ने अपनी मनचाही हर ख्वाहिश को पूरा किया। और जब वो थक कर चूर हो गई तो उसे कंधे पर उठाकर वो बालकनी में ले आया। मैंने तुम्हारे साथ सुबह की किरणें देखनी थी। वो दोनों झूले में ब्लैंकेट में लेटे हुए थे, ऐसे जब हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आंखें खोले। वो उसके सीने में चेहरा छुपा के आयस हंस दिया और उसको मुकम्मल सर तक ढक दिया। खुद भी वो थक गया। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें झूले पर झूलते वो एक दूसरे की बाहों में नींद में उतर गए। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।